हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत की अर्थव्यवस्था फ्रांस से पिछड़ गई, मगर मीडिया चुप है क्योंकि वाहवाही के पैसे मिलते हैं, आलोचना के नहीं। गिरते रुपये ने मोदी सरकार की लौटी तथाकथित सफलता को भी असफलता में बदल दिया है। कुछ समय पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई थी। कुछ हजार करोड़ के अंतर से हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था। हाल इसका हल्ला मोदी सरकार के प्रवक्ता से लेकर मंत्री तक ने मचाया था, लेकिन रुपये के लगातार गिरने से अब भारत की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ रुपए से कम हो गई है, जबकि बाकी देश वहीं बने हुए हैं जहां थे। इस कारण फ्रांस फिर से भारत से आगे चला गया है क्योंकि सरकार खामोश है। भारत अब 2 लाख करोड़ डॉलर वाले बाजार पूंजीकरण क्लब का हिस्सा नहीं रहा। रुपयों में कमजोरी और शेयर कीमतों में गिरावट से देश की बाजार कीमत घटकर 1.98 लाख करोड़ डॉलर रह गई है, जो जुलाई 2017 के बाद का निचला स्तर है। भारत का बाजार पूंजीकरण इस साल की शुरुआत में 2.97 लाख करोड़ डॉलर के सर्वोच्च स्तर से 20% फिसला है। कुछ नई कंपनियों की आने के बावजूद ऐसा हुआ है, जिसने बाजार पूंजीकरण में इजाफा किया है। भारत के बाजार पूंजीकरण में आई गिरावट में रुपये की कमजोरी का बड़ा योगदान रहा है। रुपया इस साल अब तक डॉलर के मुताबिक 15% कमजोर हुआ है। साल 2018 में डॉलर के लिहाज से भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल है। 2 लाख करोड़ डॉलर वाले इक्विटी मार्केट क्लब में सिर्फ 3 देश फ्रांस, जर्मनी और कनाडा हैं। साल की शुरुआत में भारत का बाजार पूंजीकरण कनाडा से ज्यादा था, जबकि जर्मनी व फ्रांस करीब करीब बराबर। वेतन बढ़ोतरी दर 1.5% घटी। जिनके रोजगार नहीं छीन पाए उनके वेतन काट ले रहे हैं मोदी। नोटबंदी और जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया है, इसको लेकर एक और रिपोर्ट आई है, जो सिर्फ रोजगार पर ही बात नहीं करती है, बल्कि ये भी बताती है कि मोदी सरकार की इस तथाकथित आर्थिक क्रांति जीएसटी ने किस तरह से असमानता को बढ़ावा दिया है और बाजार में छोटे कारोबारियों का टिकना मुश्किल कर दिया है। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के नाम पर शासन में आए नरेंद्र मोदी के शासन काल में नौकरी में वृद्धि यानी जॉब ग्रोथ घटती जा रही है और साथ ही वेतन वृद्धि भी लगातार कम हो रही है। जानी मानी रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स की एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 से 2018 में कंपनियों की नौकरियों में वृद्धि 3.8 की दर से हुई है, जबकि वर्ष 2016 से 2017 में यही दर 4.2% थी। इन आंकड़ों को पढ़ते समय ये याद रखना जरूरी है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी और वर्ष 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। यही नहीं, लोगों के वेतन वृद्धि यानी सालाना वेतन में बढ़ोतरी भी पहले के मुकाबले हर साल घटती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 से 2018 में वेतन वृद्धि 4.3% हुई, जबकि वर्ष 2016 से 2017 में 4.8% और वर्ष 2015 से 2016 में वेतन वृद्धि 5.8% थी। मतलब मोदी सरकार आने के बाद से लगातार वेतन वृद्धि में कटौती हो रही है। अब जीएसटी के उस प्रभाव की जो ये साबित करता है कि ये टैक्स व्यवस्था बड़े उद्योगों यानी कंपनियों से ज्यादा इनसे छोटे मझोले व्यापारियों के व्यवसाय को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। जब 2.4 लाख पद खाली पड़े हैं तो नौकरी देने के बजाय नौजवानों पर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं मोदी जी? केयर की रिपोर्ट बताती है कि जिन कंपनियों में 5,000 से 10,000 तक कर्मचारी थे, उनकी नौकरियों में वृद्धि की दर
15.4% से घटकर 2.3% पर आ गई है। केयर रेटिंग्स में ये रिपोर्ट भारत के मुख्य क्षेत्रों की 1610 कंपनियों का सर्वे कर तैयार की गई है। इनमें सभी तरह की कंपनियां हैं, जिससे ये पता चलता है सके कि किस तरह के उद्योग पर कैसा प्रभाव आर्थिक नीतियों का रहा है। मनमोहन सरकार में महंगाई को डायन बताने वाला मीडिया आज पेट्रोल के बढ़ते दामों पर खामोश है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शुक्रवार की सुबह पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल के दामों में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल के दामों में 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े। इस बढ़त के साथ शुक्रवार को राजधानी में पेट्रोल की कीमत 78.92 प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की कीमत 70.21 प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 21 पैसे की बढ़त के साथ 95.93 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 30 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 74.54 प्रति लीटर रुपए पहुंच गया है। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई खास जिक्र नहीं है। मनमोहन सरकार में महंगाई को डायन बताने वाला मीडिया मौजूदा वक्त की महंगाई पर खामोश नजर आ रहा है। इसी मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार की महंगाई को डायन बताने वाला मीडिया पेट्रोल के बढ़ते दामों पर खामोश है और इस पर कोई हंगामा नहीं कर रहा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, देश में पेट्रोल 80 रुपए में बिक रहा है और देश में हाहाकार नहीं है। मनमोहन सिंह के जमाने में रोज टीवी पर चलता था, महंगाई डायन खाए जात है, जिन्हें हिंद पर नाज है वो कहाँ है, वो कहाँ है। पुलिस ड्राइवर पर भड़के योगी के मंत्री, ड्राइवर को जबरन पैरों पर गिरकर मांगनी पड़ी माफी। लोकतंत्र में नेता को जनता और देश की सेवा के लिए चुना जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में नेता सेवक नहीं राजा बन गया है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त देखने को मिला जब कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के गुस्से से बचने के लिए पुलिस ड्राइवर को उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी की फ्लीट में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गाड़ी से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की कार टकरा गई, जिस पर मंत्री जी को गुस्सा आ गया और वह ड्राइवर को धमकाने लगे। इतना ही नहीं, मंत्री के समर्थकों ने मंत्री जी के गुस्से को शांत कराने के लिए ड्राइवर से सतीश महाना के पांव छूकर माफी मांगने को कहा, जिसके बाद ड्राइवर ने पैर छूकर माफी मांगी। लेकिन इसके बावजूद मंत्री जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह लगातार ड्राइवर को खरी खोटी सुनाते रहे। यही नहीं, गुस्साए मंत्री जी बिना कार के पैदल ही बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में बैठ के लिए निकल पड़े। पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सतीश महाना कानपुर के लाजपत भवन में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ड्राइवर ने बताया कि मुख्यमंत्री का काफिला अंदर चला गया था। अंदर जगह बहुत कम थी। वह जगह बनाने के लिए वहां से गाड़ी हटा रहा था, तभी अचानक मंत्री की गाड़ी आ गई और वह थोड़ा से छू गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। खास बात यह है कि यह ड्राइवर यूपी पुलिस का सिपाही है और उस समय वह पुलिस वर्दी में था। निवेशकों को नहीं रहा पीएम मोदी पर भरोसा। 21,000 करोड़ का निवेश करके 25,000 करोड़ निकाले।
साल भर में 21,000 करोड़ का निवेश आया था, मगर निवेशकों ने सिर्फ एक महीने में 25,000 करोड़ निकाल लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। निवेशकों का भरोसा इस पर से उठता जा रहा है और ये बात उनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से निकाले जा रहे पैसों का आंकड़ा बताता है। हालत ये हो गई है, जितना निवेश विदेश से आ नहीं रहा है उससे ज्यादा निकाला जा रहा है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक भारतीय बाजार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने एफपीआई 3.64 अरब डॉलर यानी लगभग 25,000 करोड़ वापस निकाल लिए हैं। यह सिर्फ अक्टूबर 2018 का आंकड़ा है। वही निवेश की बातें करें तो वर्ष 2017 से 18 में विदेशी निवेशकों द्वारा 3 अरब डॉलर यानी लगभग 21,000 करोड़ का निवेश किया गया। तो जितना निवेश हुआ नहीं उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया गया है। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और इसके चलते देश में महंगाई भी बढ़ रही है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और महंगे ट्रांसपोर्ट के कारण इसका असर भी महंगाई पर पड़ रहा है। अब हो यह रहा है कि महंगाई इतनी होने के कारण बाजार में मांग कम हो गई है। वहीं विदेश में IL&FS जैसे बड़ी कंपनियों में आय संकट के कारण बाजार चिंता में है। देश में निवेश नोटबंदी और GST के बाद तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। इन सब के चलते शेयर बाजार की स्थिति खराब है। थोड़ी सी भी बुरी खबर आने से निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। सितंबर 2018 में शेयर बाजार में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए थे। इस सब के चलते विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार से उठ रहा है और वो अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। सरकार इस चौतरफा संकट से निपटने में नाकाम नजर आ रही है और सब कुछ सही है, बागों में बहार है का नारा दे रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।